तो दोस्तों ये हम खड़े हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट शिवलिंग के सामने। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टूर गाइड पर। तो आज हम आपको लेके चलेंगे दक्षिण भारत की यात्रा पर। हमारी यात्रा शुरू होगी पुणे से हुबली होते हुए रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम और अंत में हम जाएंगे भारत के अंतिम दक्षिण छोर कन्याकुमारी पर। मित्रों, अगर आप भारतीय रेलवे से कहीं यात्रा कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि कम से कम 3-4 महीने पहले आप एडवांस बुकिंग करा लें, क्योंकि मुझे तो पुणे से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट टिकट नहीं मिली। तो इस कारण से मुझे पुणे से पहले हुबली जाना पड़ेगा, हुबली में एक रात रुकना पड़ेगा और फिर हुबली से हम रामेश्वरम जाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आपको थका भी देगा। तो पहले से आप बुकिंग कर लेंगे तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை। वंदे भारत के अंदर आप जो खाना है वो आप टिकट के साथ बुक करा सकते हैं। तो उसमें वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहते हैं। लंच के अलावा आपको स्नैक्स और टी कॉफ़ी वगैरह भी टाइम टू टाइम सर्व किया जाएगा। बाकी मील लेना ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप घर से भी खाना लेके जा सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद हम सबसे पहले गए अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम वही जगह है जहां पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, इसलिए इस तीर्थ का नाम है अग्नि तीर्थम। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम ने यहाँ पे स्नान किया था। अग्नि तीर्थम मंदिर के पूर्व द्वार की तरफ स्थित है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि तीर्थम में अगर निसंतान दंपत्ति अगर स्नान करें, खासकर पूर्णिमा के दिन, तो उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। तो अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद हम मंदिर के उत्तर द्वार की तरफ चले गए, जहाँ पर 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट काटी गई और हमें मंदिर के अंदर 22 कुंडों में स्नान कराया गया। अच्छा, ये 22 कुंडों की भी एक अलग कहानी है। पहले यहाँ पे 24 कुंड हुआ करते थे, लेकिन 2 कुंड सूख गए हैं। तो जब भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की, उसके बाद अभिषेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपने बाणों से 24 कुंडों की रचना की। तो यही 24 कुंड हैं जहाँ पे अलग अलग गुणों वाले जल हैं और प्रत्येक कुंड का पानी अपने आप में बिल्कुल अलग है और उसके अपने औषधीय गुण हैं। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे अगर स्नान किया जाए तो समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित हमारे पूर्व राष्ट्रपति, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हमारे मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी का घर। उनके घर को एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जो कि आप बिना किसी टिकट के अंदर जाके देख सकते हैं, जहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं, तस्वीरें, अवार्ड्स, किताबें इत्यादि रखी हुई हैं। डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन केवल राष्ट्रहित के लिए ही समर्पित था। 25 जुलाई 2015 में
IIM शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान कार्डियक अरेस्ट के चलते श्री कलाम जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रामेश्वरम में लाया गया था और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर उनके शरीर को वहाँ पे दफनाया गया था। उसके बाद DRDO ने वहाँ पे कलाम मेमोरियल की स्थापना की, जिसका इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। वहाँ पे उनकी वस्तुएं जैसे वीणा और उनके अंतिम समय के कपड़े, सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं। चाहे एक एरोस्पेस साइंटिस्ट के रूप में या फिर राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र को ही सर्वोपरि रखा। भारत के अन्य महापुरुषों की तरह ही श्री कलाम जी भी सादा जीवन एवं उच्च विचार पर ही विश्वास करते थे। इसके बाद हमने लंच किया और स्टेशन के पास ही एक होटल में हमने चेक इन किया। दूसरे दिन हमने एक ऑटो हायर किया करीब 1700-1800 रुपये में, जो हमें वेरियस पॉइंट्स में घुमाएंगे इंक्लूडिंग धनुषकोडी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कलाम मेमोरियल, जहाँ पे डॉक्टर कलाम जी को दफनाया गया है एवं उनकी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जैसा कि हाउस ऑफ कलाम में भी था। इसके बाद हम पहुँचे विलोंडी तीर्थम। तो विलोंडी का अर्थ है तीर से भेदा हुआ और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता को लंका से वापस लेकर आए, तब माता सीता को प्यास लगी। तब उनकी प्यास बुझाने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने बाण से इस कुएं का निर्माण किया। तो चारों ओर खारे समुद्र से घिरे होने के बाद भी इस कुएं का पानी इतना मीठा है और पीने योग्य है, ये वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। इसके बाद हम निकल पड़े धनुषकोडी और राम सेतु की तरफ। बहुत सुहाना मौसम है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हमें उतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी हमने उम्मीद की थी। धनुषकोडी रामेश्वरम से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है। धनुषकोडी जाते समय रास्ते में ही पड़ता है विभीषण टेम्पल। तो विभीषण जी जो थे रावण के भाई थे और उन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण को हराने के लिए। तो कहते हैं इस जगह पे जब रावण को हराकर प्रभु श्री राम लौटे थे तो उन्होंने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। विभीषण जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। 1964 के चक्रवात में जब पूरा धनुषकोडी शहर डूब गया था, तब सिर्फ ये मंदिर बचा रहा। तो रोड यहाँ से खत्म होती और समुद्र होता है चालू। जी हाँ, हम पहुँच गए धनुषकोडी। धनुषकोडी का अर्थ है धनुष का आखिरी सिरा, या हम कह सकते हैं धनुष की नोक। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ से लेकर लंका तक रास्ता देने के लिए समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना की। जिसके बाद समुद्र जी ने इसके ऊपर कुछ उत्तर नहीं दिया तो रामचंद्र जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो ऐसा ब्रह्मास्त्र उठाने के बाद समुद्र भय के कारण उनके सामने प्रकट हुए और
उन्होंने काफ़ी उनको मनाया, उनसे काफ़ी क्षमा याचना की। उसके बाद उन्होंने उनको एक सलाह दी कि आपकी सेना में जो 2 वानर हैं, नल और नील, तो उनको श्राप है कि उनके द्वारा छुई हुई जो भी चीज़ें पानी में डाली जाए तो वो डूबेगी नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने पत्थर उठा के समुद्र में डाले और एक सेतु का निर्माण किया। तो वो सेतु अभी राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से लंका करीब 18 किलोमीटर दूर है और अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो राम सेतु अभी भी नज़र आता है। तो जब रामचंद्र जी अपनी वानर सेना को लेकर वापस लंका से लौटे तो उन्होंने अपने धनुष के प्रहार से या धनुष के सिरे के प्रहार से राम सेतु को तोड़ दिया ताकि लंका पर दोबारा कभी आक्रमण ना हो सके, और समुद्र को भी बंधन मुक्त कर दिया। तो धनुष के सिरे से उन्होंने सेतु को तोड़ा, इस कारण से धनुषकोडी इस जगह का नाम पड़ गया। तो ये जगह एक संगम है, यहाँ पे आप देख सकते 2 समुद्र, एक अरेबियन सी और एक आपका बे ऑफ बंगाल, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के पास बहुत सारी जगहों पे ऐसे फ्लोटिंग स्टोन रखे हुए हैं जिनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में किया गया था, और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि उन पत्थरों की उम्र करीब 7000 वर्ष है। तो रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं। एक कहानी मैं अभी आपको सुनाता हूँ और एक कहानी मैं आपको पंबन ब्रिज के ऊपर सुनाऊंगा। तो जैसा कि रामानंद सागर जी की रामायण में मैंने देखा था कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ था उसके बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, और उसकी पूजा के लिए ऐसा कहा जाता है कि रावण जी को पुरोहित बना के यहाँ पे लाया गया था, और रावण जी क्योंकि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने यहाँ पे आके पूजा की, बाकायदा दक्षिणा ली और रामेश्वर भगवान की यहाँ पे स्थापना की। अच्छा, क्योंकि पूजा में दंपत्ति का होना अनिवार्य है तो ऐसा भी कुछ कहानियों में कहा जाता है कि रावण माता सीता को लंका से लेके आए थे, पूजा में कुछ देर बिठाया, उसके बाद ज्योतिर्लिंग की जब स्थापना हुई, पूजा हुई, उसके बाद वापस वो उन्हें लंका में लेके चले गए। जय श्री राम। जिया चले जा चले जिया चले जा चले नैनु तले। धनुषकोडी के पास ही था धनुषकोडी टाउन या ओल्ड धनुषकोडी सिटी। पहले ये एक रिहायशी इलाका हुआ करता था, परंतु 1964 में एक भयानक सुनामी के चलते ये पूरा शहर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, डूब गया। यहाँ पे पहले मेडिकल कॉलेजेस, रेलवे लाइनें हुआ करती थी, परंतु सुनामी के चलते सब बर्बाद हो गया। करीब 1800 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी, उसमें से 115 तो सिर्फ रेल यात्री थे जो रेल से यात्रा कर रहे थे, उसमें 5 स्टाफ के लोग थे और 110 यात्री थे। उसके बाद मद्रास सरकार ने इसको गोस्ट टाउन डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे राष्ट्रीय पक्षियों ने यहाँ पे अपना बसेरा बना के रखा है। तो इसके बाद हम पहुंचे राम तीर्थम और लक्ष्मण तीर्थम। तो ये दोनों स्थान पास पास में ही हैं और दोनों जगह विशाल कुंड यानी कि तालाब हैं। तो मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि राम तीर्थम में प्रभु श्री राम
और लक्ष्मण तीर्थम में प्रभु श्री लक्ष्मण स्नान किया करते थे। तो जिनको भी नाग दोष की परेशानियां हैं वो राम तीर्थम में आके पूजन इत्यादि करते हैं और नाग दोष का निवारण करते हैं। और लक्ष्मण तीर्थ में ऐसा कहा जाता है कि जब सेतु निर्माण का कार्य हो रहा था उस समय प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की थी और अपने पाप निवारण हेतु यहाँ पे स्नान करके शिवलिंग का पूजन किया करते थे। तो ठीक इसके पास ही था पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो ऐसा कहा जाता था कि महिरावण को मारने के लिए भगवान श्री हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप यहीं पे दिखाया था। तो उन 5 मुखों में से एक मुख है श्री नरसिंह भगवान का, दूसरा है वराह भगवान का, तीसरा गरुड़ भगवान का, चौथा है ग्रीव भगवान का और 5वां मुख है हनुमान जी का। जय बजरंगबली। और पंचमुखी हनुमान मंदिर में ही आपको फ्लोटिंग स्टोन देखने को मिल जाएगा जिसका उपयोग राम सेतु में किया गया था आज से 7000 वर्ष पहले। और पास में ही है भगवान नटराज का मंदिर जहाँ पे आप भगवान शिव के नटराज रूप का दर्शन कर सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे नाग दोष के लिए पूजन किया जाता है जो कि राम तीर्थम के अंदर है। तो अंत में हम पहुँचे गंधमादन पर्वत। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और रामायण में भी इसका जिक्र है। तो ये रामेश्वरम का सबसे ऊंचा स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर आए तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव एवं जामवन जी इसी पहाड़ पे खड़े होके लंका पे चढ़ाई करने की पूरी प्लानिंग उन्होंने की यहीं पे खड़े होके कि कैसे लंका पे चढ़ाई की जाएगी। और यहीं से भगवान हनुमान जी ने लंका जाने के लिए छलांग मारी थी। यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरणों को स्थापित किया गया है। तो एक बार फिर शाम को हम रामानाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन के लिए चले गए क्योंकि उस समय भगवान का अभिषेक हो रहा था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो रामानाथ टेम्पल के अंदर है, करीब 1.2 किलोमीटर तक है। तो सुबह हम ईस्ट गेट से दर्शन किए थे और शाम को हम लोग साउथ गेट से दर्शन किए। तो साउथ गेट से बहुत जल्दी दर्शन हो गए हमारे और मैंने तो 2 बार दर्शन कर लिए साउथ गेट से, जबकि ईस्ट गेट में मुझे करीब 1.5-2 घंटा लग गया था दर्शन करने के लिए। वो भी मैंने वीआईपी टिकट की थी उसके बाद। पर एस्ट्रोलॉजिकली लोग कहते हैं कि ईस्ट गेट से दर्शन करना चाहिए क्योंकि वो किंग्स एंट्री होता है। उसके बाद पम्बन ब्रिज से होते हुए हम रामेश्वरम से मदुरई की तरफ निकल पड़े जो करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो जाते जाते मैं आपको रामेश्वरम से जुड़ी दूसरी कहानी भी बता देता हूँ। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके माता सीता को यहाँ पे लेके आए तो चूंकि रावण एक ब्राह्मण था तो प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तो उस पाप के निवारण के लिए प्रभु श्री राम ने यहाँ पे पूजन करवाया। तो पूजन के लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा था शिवलिंग लाने के लिए, परंतु चूंकि समय बीत रहा था तो इस कारण से माता सीता ने रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन करवाया गया। जब बाद में हनुमान जी शिवलिंग लेके आए तो उसका भी स्थापना उसके बगल में करवा दिया गया। तो जो माता ने जो शिवलिंग बनाया था उसको राम लिंगम का नाम दिया गया और जो प्रभु हनुमान जी शिवलिंग लेके आए थे उसको विश्व लिंगम का नाम दिया गया। जय श्री राम।
मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरम टेम्पल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु मंदिर में स्थित वास्तुकला एवं चित्रकला अतुलनीय है। ये मंदिर समर्पित है माता पार्वती के अवतार मीनाक्षी अर्थात मछली जैसी सुंदर आंखों वाली एवं भगवान सुंदरेश्वर अर्थात शिव, जिनका विवाह इसी मंदिर में हुआ था। पांड्य राजा मलयध्वज के तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती पुत्री के रूप में उनके घर में प्रकट हुई, जिनका नाम मीनाक्षी रखा गया था। माता मीनाक्षी न केवल रूपमती थी, अपितु युद्ध कौशल में प्रवीण एवं पराक्रमी वीर योद्धा भी थी। राजा मलयध्वज की मृत्यु के पश्चात उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। रानी बनने के पश्चात माता मीनाक्षी ने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना चालू किया और सभी राज्यों को जीतते जीतते अंत में वो पहुंची कैलाश में, जहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव से। ऐसा कहा जाता है कि माता मीनाक्षी का जन्म 3 स्तनों के साथ हुआ था, परंतु भगवान शिव से भेंट के बाद उनका एक स्तन गायब हो गया। इसके पश्चात माता मीनाक्षी एवं भगवान सुंदरेश्वर अर्थात शिव यहाँ पर वापस आए और मदुरई में उनका विवाह धूमधाम से किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं इंद्र भगवान ने की है, परंतु आधुनिक इतिहास के हिसाब से इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था, परंतु मुस्लिम आक्रमणकर्ता मलिक कफूर ने 1300 ईस्वी में इसके ऊपर हमला किया था। उसके बाद नायक वंश के राजाओं ने इसे पुनरुत्थान करवाया करीब 1500 से 1600 ईस्वी में। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है तिरुमलाई नायकर महल। इस महल का निर्माण मदुरई नायक वंश के राजा तिरुमाला नायक ने सन 1636 में करवाया था। मदुरई में नायक वंश का शासनकाल 1545 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक बताया जाता है और उनके महानतम राजाओं में से एक तिरुमला नायक का शासनकाल सन 1623 ईस्वी से सन 1659 ईस्वी तक बताया जाता है। थिरुमलाई नायक पैलेस मदुरई का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इटली के एक वास्तुकार ने राजा के लिए इसे बनाया था। राजा और उनका परिवार यहाँ रहते थे। स्वर्ग विलास और रंग विलास महल के 2 हिस्से हैं। इसके अलावा भी महल के अनेक स्थान हैं जहाँ पर्यटकों को जाने की अनुमति है। इस महल में घूमने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में इस जगह का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। अब इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता था, जो आजकल बंद है। मदुरई नायक एक तेलुगु राजवंश थे, जिन्होंने आधुनिक तमिलनाडु भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया, जिसकी राजधानी मदुरई थी। मदुरई नायकों की उत्पत्ति वर्तमान आंध्र प्रदेश के बलिजा योद्धा वंश से हुई थी। नायक शासन, जो लगभग 1529 से 1736 तक 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चला, कला, सांस्कृतिक और प्रशासनिक सुधारों, दिल्ली सुल्तानों द्वारा पहले लूटे गए मंदिरों के पुनरुद्धार और एक अद्वितीय स्थापत्य शैली के शुभारंभ के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना
विश्वनाथ नायक ने की थी। इस राजवंश में 13 शासक थे, जिनमें से 9 राजा, 2 रानियां और 2 संयुक्त राजा थे। इनमें सबसे उल्लेखनीय राजा तिरुमला नायक और रानी मंगम्मल थे। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से डचों और पुर्तगालियों के साथ होता था, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी अभी तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। एक कथा के अनुसार पांड्यों पर चोलों का आक्रमण था और उन्हें कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, से सहायता की गुहार लगाई। तब उन्होंने पांड्यों को उनके उचित सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए नागमा नायक मतलब सेनापति को भेजा। नागमा ने चोलों को पराजित किया, लेकिन उनके बजाय उन्होंने स्वयं सिंहासन पर दावा किया और पांड्य राजा को पदच्युत कर दिया। इसलिए कृष्णदेव राय ने नागमा के पुत्र विश्वनाथ नायक को उन्हें पराजित करने के लिए भेजा, जिसमें वे सफल रहे। इस प्रकार उन्हें उस क्षेत्र का नायक बनाया गया। हालांकि इस कथा के समर्थन में कोई पुरालेखनीय प्रमाण नहीं है। थिरुमलई नायक ने मदुरई में अपनी राजधानी के केंद्र बिंदु के रूप में इस महल का निर्माण करवाया था, जिसका उद्देश्य इसे दक्षिण भारत के सबसे भव्य महलों में से एक बनाना था। महल का आंतरिक भाग भव्य रूप से सजाया गया था, जो अपने समकालीन भारतीय महलों से कहीं अधिक विशाल है, जबकि बाहरी भाग अधिक सादगीपूर्ण शैली में है। हालांकि तमिलनाडु सरकार की कई एजेंसियां थिरुमलई नायक महल की वास्तुकला को इंडो सार्सेनिक या द्रविड़ शैली में वर्गीकृत करती है। कला इतिहासकार इसे विजयनगर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, जो उत्तरकालीन तमिल कंट्री नायक शैली का है। महल की वास्तुकला विजयनगर वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती है। इसमें इंडो इस्लामिक और फारसी प्रभावों का एकीकरण और सामंजस्य शामिल है। हालांकि स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार राजा ने परिसर को डिज़ाइन करने के लिए एक इतावली वास्तुकार को नियुक्त किया था और इसलिए कुछ लोग इसे द्रविड़ इतावली वास्तुकला के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इस अवधि के दौरान मदुरई एक समृद्ध राज्य था, जहां पुर्तगाल, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारी, मिशनरी और यात्री आते थे, जिसने महल के डिज़ाइन को प्रभावित किया होगा। श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा मदुरई शहर में स्थित कूडल अजगर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 108 दिव्य देशम विष्णु मंदिरों में से एक है। मुख्य विशेषताएं: मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका 5 मंजिला राज गोपुरम प्रवेश द्वार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 38 मीटर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके मुख्य शिखर अष्टांग विमानन की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। यहाँ भगवान विष्णु के 3 मुद्राएं खड़े, बैठे और लेटी हुई अवस्था ग्रेनाइट पत्थर की मूर्तियों के रूप में एक ही गर्भगृह में मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए सोमासुर नामक राक्षस का वध करने हेतु यहाँ कूडल अजगर के रूप में अवतार लिया था। दर्शन का समय मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 4 बजे तक खुला रहता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला में निर्मित इस मंदिर का महिमा मंडन 6वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी के अलवर संतों के प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल ग्रंथ
नालायिरा दिव्य प्रबंधम में मिलता है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों से एक है, जहाँ विष्णु की पूजा वियोग सुंदर राजन के रूप में और उनकी पत्नी लक्ष्मी की पूजा मथुरावल्ली के रूप में की जाती है। दशरथ नंदन गोविंदा, दशमुख मर्दन गोविंदा, पक्षी वाहन गोविंदा, पांडव प्रिय गोविंदा, गोविंदा। इसके बाद हम चल पड़े मदुरई से त्रिवेंद्रम की ओर, जहाँ पहुँचने में हमें करीब 7 से 8 घंटा लगा। वहाँ पहुँचकर हमने स्टे किया भारत सेवाश्रम संघ में। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक ओज से परिपूर्ण है। దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ చట్నీ దోశ இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி தேடி பிடிச்ச ஹோட்டல்ல வாங்கினு வந்த பார்சல்ல நல்ல ஹோட்டல் தெரியல வாங்கினு வந்தது சரியில்லை தோசை இட்லி तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े आज के पॉइंट्स देखने के लिए। हमने एक ऑटो हायर किया, करीब 1200 रुपये का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड किए थे। ये ऑटो हमको डायरेक्टली भारत सेवाश्रम ने ही अरेंज करके दिया था और ये सुबह हमको स्टेशन से पिकअप भी इसी ऑटो ने किया था। तो हमारा पहला पॉइंट था परशुराम टेम्पल। तो ये मंदिर समर्पित है विष्णु जी के अवतार भगवान परशुराम को। इसके बाद हम पहुंचे अजीमाला मंदिर। जहाँ अंदर प्रवेश करते साथ ही हमें सबसे पहले दर्शन हुए भगवान शिव के गंगाधर रूप के। अजीमाला शिव टेम्पल भारत सेवाश्रम संघ से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। अजीमाला शिव टेम्पल के ठीक पीछे अजीमाला बीच है। अरब सागर के तट के समीप 58 फीट के गंगाधर अर्थात भगवान शिव की मूर्ति के नीचे बनाया गया है एक केव यानी कि गुफा। और केव के अंदर है भगवान शिव और माता पार्वती की विभिन्न मुद्राओं में तराशी गई सुंदर मूर्तियाँ।
केव की एंट्री टिकट है 200 रुपये प्रति व्यक्ति। इसके बाद हम पहुंच गए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग पर। ये शिवलिंग करीब 111 फीट ऊंचा है और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी शिवलिंग को स्पर्श कर रहे हैं। शिवलिंग को 7 फ्लोर्स में बांटा गया है और हर एक फ्लोर जो है हमारे अंदर के चक्रों को समर्पित है। तो 7 फ्लोर 7 चक्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबसे ऊपर है कैलाश पर्वत जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। उसके बाद भगवान हनुमान जी के बाजू से होते हुए जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो वो महालक्ष्मी के रूपों को समर्पित मंदिर है। तो शिवलिंग के अंदर जाने के लिए आपको पास के ही काउंटर में टिकट मिल जाएगा और साथ में आपके एक गाइड जाएगा जो हिंदी, इंग्लिश और तमिल में बात कर सकता है। तो इतने सारे धार्मिक स्थलों को घूमने के बाद अब बारी थी थोड़ी मौज मस्ती की। तो हम पहुंच गए पुअर आइलैंड बैकवाटर। पुअर आइलैंड बैकवाटर जो राइड था उसका टाइम ड्यूरेशन था करीब 45 मिनट्स और उसका प्राइस था 1,500 रुपये पर बोट। हालांकि यहाँ पे वोटिंग के लिए बहुत अच्छी खासी नेगोशिएशन चलती है और कुछ जगहों पे तो रेट 7,000 7,500 भी लेते हैं। तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको सस्ते दाम में घूमना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस राइड में हम नायर रिवर से होते हुए गोल्डन सैंड बीच तक जाते हैं जहाँ पर ये नदी अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर घने मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो दृश्य हैं अत्यंत लुभावने हैं। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदलूं। वो तरह तरह के पशु पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं। से तेज तीर कितने छोड़े, दानी दानी बातें तेरी, उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े।
के चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजू में बोट हाउसेस बने हुए हैं। यहाँ पर नाइट रहने का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये है। रातें गिन के नींदें बुन के चीज क्या है खाबदारी हमने जानी तेरे सुर का साज बन के होती क्या है रागदारी हमने जानी जो दिल को भा रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है फितूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर और आज के ट्रिप का सबसे लास्ट पॉइंट है कोवालम बीच। जुड़ा जुड़ा है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू பொங்கல் வண்ணனை கோவலனாய் வினை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே பொங்கல் வண்ணனை கோவலனாய் வினை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே அண்ட கொலடி அரங்கனின் நமுதினே அண்ட கொலடி அரங்கனின் நமுதினே கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாதே पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक अति प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जो अपने भव्य गोपुरम, रहस्यमयी तहखानों और अपार सोने चांदी के खजाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं द्वारा कराया गया था और इसका उल्लेख 9वीं शताब्दी के हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। गर्भगृह में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में विराजमान है। भगवान की मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है, जिसके दर्शन 3 अलग अलग द्वारों से किए जाते हैं। पहले द्वार से भगवान का मुख, दूसरे से ब्रह्मा जी नाभि कमल पर और तीसरे से उनके चरणों को देखा जा सकता है। केवल सनातन धर्म को मानने वाले ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए सख्त पारंपरिक ड्रेस कोड लागू है
पुरुषों के लिए धोती और मुंडू और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसके बाद हम निकल पड़े अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जो कि था भारत का अंतिम दक्षिण छोर कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी बीच से एक फेरी के द्वारा हम पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू। ऐसा कहा जाता है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद जी तैरकर इस चट्टान तक आए थे और यहाँ पे उन्होंने 3 दिन और 3 रातें ध्यान किया। उसके बाद उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और उसके पास में ही एक शिला जिसमें थिरुवल्लुवर जी की स्टैचू है, दोनों को अभी हाल ही में एक ग्लास ब्रिज के द्वारा जोड़ा गया है। ये आप ग्लास ब्रिज देख सकते हैं। इस पर चढ़कर हम एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ जाते हैं। तो एक चट्टान जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक मंदिर बनाया गया है और दूसरी चट्टान जहाँ पे थिरुवल्लुवर जी की एक स्टैचू है और बीच में है अथाह समुंदर। थिरुवल्लुवर जी तमिल भाषा के एक बहुत प्रसिद्ध पोएट एवं फिलोसोफर हैं और उनको तमिल भाषा का ग्रंथ पुरुल का रचयिता भी माना जाता है। इसके बाद हम कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस से वापस त्रिवेंद्रम लौटे और वहां से ट्रेन पकड़कर पुणे वापस आ गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही नए वीडियो देखता रहूं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।